हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज का तैकू कैफेफ का वन सेट वीडियो शुरू करते हैं। ताहिन बहुत जोर जोर से रो रहा था और रोते हुए कह रहा था, प्लीज़ जोंगकुक ऐसा मत करो, मुझे समझने की कोशिश करो, तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, हम वो दोनों बात कर कर सुलझा सकते हैं, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, मेरे हाथ खोल दो, मुझे ऐसे कब मत करो। ये सब कहता हुआ ताहिन बहुत जोर जोर से रो रहा था। जंगकुक अपने लिप्स को बहुत ज़्यादा ज़ोरों से बाइट करता है और गुस्से से कहने लगता है, मुझे तुम समझाने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि इस सब का कोई भी फ़ायदा नहीं है। मुझे पता है तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। ताहिन बहुत ज़ोर ज़ोर से गिड़गिड़ाता हुआ कहने लगता है, प्लीज़ जंगकुक, तुमने कुछ ज़्यादा ही सोच लिया है, या फिर तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो ज़रूर ही हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्लैशबैक स्टार्ट होता है 1 घंटे पहले। जंगकुक और ताहिन 6 महीने से शादीशुदा है। वो दोनों की लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही है। जंगकुक ताए से और ताए जंगकुक से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वो दोनों एक दूसरे से इतने प्यार करते हैं कि वो दोनों एक पल भी एक दूसरे से जुदा नहीं रह सकते। जंगकुक एक 27 इयर्स का बिजनेसमैन है और वो ताए से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो सबके लिए बहुत ज़्यादा कोल्ड है, लेकिन ताहिन के लिए और अपने फैमिली के लिए बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। लेकिन जंगकुक की एक आदत जो कि ताहिन को हमेशा ही परेशान करती है, वो ये है कि जंगकुक हमेशा ही थोड़ी थोड़ी बातों पर ताहिन पर जेलस फील करने लगता है और ताहिन को लेकर इतना ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है कि एट द एंड हमेशा वो ताहिन को हर्ट ही करता है और फिर सॉरी कह देता है। ताए भी उसे हमेशा माफ़ कर देता है क्योंकि ताए उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। लेकिन 1 घंटा पहले जो हुआ उसके बाद जंगकुक ताहिन से बहुत ज़्यादा गुस्सा था, क्योंकि जंगकुक और ताहिन 1 घंटे पहले जंगकुक के ही बिजनेस पार्टी पर थे, जहाँ पर जंगकुक बहुत सारे बिजनेसमैन से बात करने में बिजी था और ताहिन अकेला ही बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था। ताहिन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन तभी वहाँ पर बोगम आ जाता है, जो कि जंगकुक का ही बिजनेस पार्टनर था। जंगकुक उसे पसंद नहीं करता था, लेकिन सिर्फ उसके बिजनेस स्किल्स की वजह से जंगकुक उसे टॉलरेट कर रहा था। जंगकुक उसे पसंद इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि वो हमेशा से ताए को बहुत ज़्यादा लाइक किया करता था। ताए को भी ये बात पता थी, लेकिन ताए उसे बिल्कुल भी लाइक नहीं करता था, क्योंकि ताए पहले से ही जंगकुक से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। लेकिन उस दिन पार्टी में ताहिन इतना ज़्यादा बोर हो चुका था कि जब बोगम उसके पास आता है और उसे डांस के लिए बुलाता है, ताहिन हाँ कर देता है और बोगम के साथ जाकर बॉल पर नाच रहा होता है। इतने में ही जंगकुक की नज़र ताए पर पड़ जाती है। जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में उबलने लगता है। जंगकुक तुरंत ही जाकर उन्हें रोकने ही वाला होता है कि जंगकुक की नज़र बोगम के हाथों पर पड़ती है, जो कि ताए के बट पर था, और ये देखकर जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में उबलने लगता है। जंगकुक मन ही मन में सोचने लगता है, ये सब क्या चल रहा है, ताए ऐसा कैसे करने दे सकता है। और ये सब जंगकुक सोच ही रहा था कि ताए तुरंत ही बोगम को अपने से थोड़ा सा दूर पुश कर देता है और फिर उसके हाथों को पकड़कर वो कहीं पर ले जाने लगता है। जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका था। वो उन दोनों को फॉलो करने का सोचता है और दोनों को ही फॉलो करता हुआ उनके पीछे जाने लगता है। थोड़ी ही देर बाद बोगम और ताए वॉशरूम के अंदर चले जाते हैं और इतने में ही जंगकुक उन तक पहुंच पाता। उन लोगों ने दरवाज़ा लॉक कर दिया था। जंगकुक को वहां पर पहुंचने में थोड़ी सी लेट हो गई थी, क्योंकि जंगकुक को कुछ बिजनेसमैन्स ने रोक रखा था। थोड़ी ही देर बाद जैसे ही जंगकुक वॉशरूम के पास पहुंचता है, वो देखता है कि वॉशरूम का दरवाज़ा लॉक है और वो समझ जाता है कि ताए और बोगम अंदर है। उसका गुस्सा और भी बढ़ने लगता है। जंगकुक गुस्से से वॉशरूम से थोड़ा सा दूर चलकर ही आता है कि उसे फिर से ऐसा महसूस होता है कि उसे फिर से वहाँ पर जाना चाहिए। इतने में ही जंगकुक फिर से वॉशरूम की ओर जाने लगता है, लेकिन जैसे ही जंगकुक फिर से वॉशरूम के पास पहुँचता है, उसे मौन की आवाज़ें सुनाई देने लगती है। जंगकुक बहुत ज़्यादा डिस्गस्टेड महसूस करता है। जंगकुक सोचने लगता है, ये सब क्या चल रहा है, ताए उसके साथ अंदर क्या कर रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं इन दोनों को ही यहीं पर ख़त्म कर दूं, लेकिन ताए ताए मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। जंगकुक इतना ज़्यादा डिस्गस्टेड फील कर चुका होता है कि उसे वहाँ पर एक पल भी और रुकने का मन नहीं करता। वो तुरंत ही वहाँ से आ जाता है और आकर पार्टी में एक बार के पास बैठकर बहुत ज़्यादा पी रहा होता है। उतने में ही वहाँ पर ताहिन आ जाता है। जैसे ही ताए पार्टी में लौटता है,
वो चारों तरफ जंगकुक को ढूंढने लगता है और वो देखता है कि जंगकुक नॉनस्टॉप ड्रिंक कर रहा है। ये देखकर ताई बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वो तुरंत ही दौड़कर जाता है और जंगकुक के हाथों को पकड़ लेता है और कहने लगता है, प्लीज़ जंगकुक स्टॉप इट, इतना भी ज़्यादा मत पियो, वो तुम्हारे हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। जंगकुक स्मोक करता हुआ ताह्युन की ओर देखकर कहता है, क्या अब तुम्हें मेरी फ़िक्र होने लगी है? तुम वहाँ पर ही जाओ ना जहाँ पर भूकंप है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? ये सुनते ही ताई गुस्से से कहने लगता है, ये सब तुम क्या कह रहे हो, मैं उसके पास क्यों जाऊँ? ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, क्या तुम अब चाइल्डिश बिहेव कर रहे हो? मैं तुम्हारे एक्टिंग में नहीं आने वाला, मुझे पता है तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। ताह्युन कहने लगता है, तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जंगकुक कहने लगता है, ज़्यादा ऐसे बिहेव करने की ज़रूरत नहीं है, चलो मेरे साथ। और ये कहता हुआ जंगकुक ताई का हैंड्स बहुत ही ज़्यादा टाइटली ग्रैब कर लेता है। ताई कहने लगता है, छोड़ो जंगकुक, मुझे दर्द हो रहा है। जंगकुक देखता है और स्माइल कर कर कहने लगता है, अब इससे ज़्यादा होगा, तुम चलो मेरे साथ। मुझे तुम्हें आज एक अच्छी सी लेसन सिखानी है, क्योंकि जो आज तुमने किया है उसे शायद मैं कभी ना भूल पाऊँ। ये कहकर जंगकुक ताह्युन का हाथ बहुत ही ज़्यादा टाइटली ग्रैब करता है और उसे खींचता हुआ पार्टी से बाहर ले जाता है। देखते ही देखते दोनों घर पहुंच जाते हैं और जंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्से से ताई को खींचता हुआ बेडरूम में लेकर चला जाता है। ताई बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है और जंगकुक को रोकने की बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है और कोशिश कर रहा होता है। जैसे ही दोनों अपने बेडरूम में पहुंच जाते हैं, जंगकुक ताई का हैंड छोड़ देता है। ताह्युन कहने लगता है, तुमने क्या देखा है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी है तुमने बहुत कुछ मिसअंडरस्टैंड कर लिया है। जंगकुक बहुत ज़्यादा ड्रंक था और वो ड्रंक के हालत में स्मार्ट करता हुआ कहने लगता है, मैंने कुछ भी मिसअंडरस्टूड तो नहीं किया है, मुझे पता है मैं क्या कह रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। तुम ये सब डिज़र्व करते हो, इतना पनिशमेंट तो तुम्हें मिलना ही चाहिए। तुम मेरे साथ चीट करने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? उस भोगम के पास तुम जा कैसे सकते हो? तुमने उसके बारे में डांस करने के बारे में सोचा भी कैसे? और वैसे भी तुम सिर्फ मेरे हो, तुम मेरे पास ही आने वाले थे, लेकिन तुम उसके पास गए कैसे? ये कहकर जंगकुक खुद ही काउच पर बैठ जाता है और राजा की तरफ बैठने के बाद वो कहने लगता है, नाउ जस्ट ट्रिप। ये सुनकर ताह्युन के आंखों में आंसू आ जाते हैं। ताह्युन कहने लगता है, क्या? जंगकुक कहने लगता है, क्या तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा, या फिर तुम ऐसे चाहते हो कि ये सब मैं करूँ? ताह्युन कहने लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। जंगकुक तुम्हें पता नहीं तुम क्या कह रहे हो, और वैसे भी तुम नशे की हालत में हो, प्लीज़ तुम सो जाओ, हम कल बात करते हैं। जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में ताई की ओर बढ़ने लगता है। ताई बहुत ज़्यादा डर जाता है और पीछे पीछे जाने लगता है। जैसे ही ताई पीछे पीछे जाने लगता है, जंगकुक और भी उसकी तरफ बढ़ रहा होता है और इतने में ही ताई के थाइस उसके पेड़ से टकरा जाते हैं और ताई पेड़ पर गिर जाता है। जंगकुक कहने लगता है, तुमने सुना नहीं ना मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि अपने सारे कपड़े निकालो, लेकिन तुमने मेरी बात एक भी नहीं मानी। अब शायद मुझे ही वो सब करना पड़ेगा। ये कहकर जंगकुक उसके ऊपर चला जाता है और ताई के सारे कपड़े फाड़ देता है। अब ताई के बदन पे एक भी कपड़ा नहीं था और ताई बहुत ज़्यादा रो रहा था। जंगकुक उसे देखकर कहने लगता है, इतना ज़्यादा रोकर भी कोई फ़ायदा नहीं है, मैं मेल्ट नहीं होने वाला। ताह्युन कहने लगता है, प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लो। फ्लैशबैक ओवर हो जाता है अब प्रेजेंट टाइम में। ताई बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था और कह रहा था, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। जंगकुक उसकी बातें नहीं सुनता और तुरंत ही देखते ताई के हाथों पर कप कर देता है और उसके लेग्स पर भी हैंडकप्स लगा देता है। ताह्युन रोते हुए बेड पर होपलेसली पड़ा हुआ होता है और बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा होता है। इतने में ही जंगकुक पेड़ के पास ही खड़ा होकर कह रहा होता है, वाओ व्हाट ए मास्टरपीस, तुम मेरे हो और सिर्फ मेरे, तुम्हें कोई भी और टच नहीं कर सकता, ना ही तुम्हारे पास आ सकता है। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें टच करने की? मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। जंगकुक थोड़ी देर तक ताह्युन के पूरे बदन को ऐसे ही निहारता है और देखते ही देखते जंगकुक स्माइल करते हुए अपने ड्रॉअर के पास जाता है। ताह्युन बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है और उसे समझ में नहीं आता कि जंगकुक क्या करने की कोशिश कर रहा है। इतने में ही जंगकुक अपना ड्रॉअर ओपन करता है और वहाँ से कुछ टॉयज़ निकाल कर ले आता है। आप लोगों को तो पता होगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। टॉयज़ को देखकर ताह्युन और भी ज़्यादा डर जाता है और डरते हुए रोते हुए कहने लगता है, प्लीज़ जंगकुक प्लीज़, नो नहीं ऐसा मत करो प्लीज़, मुझे इन सब से बहुत ज़्यादा डर लगता है। आई हेट दिस,
प्लीज़ ऐसा मेरे साथ मत करो, मैं इतना भी ज़्यादा पनिशमेंट डिज़र्व नहीं करता, प्लीज़ मुझसे दूर रहो, प्लीज़ मेरी बात एक बार मान लो जंगकुक प्लीज़, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे तुम डिस्गस्टेड फील करो और मैंने तुम्हें चीट करने की भी कोई कोशिश नहीं की, इसीलिए प्लीज़ जंगकुक मुझसे दूर रहो और मुझे इतना ज़्यादा टॉर्चर करने की कोशिश मत करो। ये सब ताह्युन बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाते हुए और चिल्लाते हुए और रोते हुए कह ही रहा होता है कि जंगकुक उसके पास आता है और कहने लगता है तुम जो भी कहो या फिर तुम जितना भी गिड़गिड़ाओ, मैं तुम्हारी बातें नहीं सुनने वाला, क्योंकि आज जो सब मैंने अपने आंखों से देखा है उसके बाद मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता। और इससे पहले कि ताहे कुछ और सोच पाता जंगकुक उसके अंदर वो टॉयज इंसर्ट कर देता है। ताह्युन दर्द से तड़प उठता है और बहुत ज़्यादा चीख कर कहने लगता है नो प्लीज़, मुझे दर्द हो रहा है, इट्स हर्टिंग, प्लीज़ ऐसा मत करो। जंगकुक एक भी बात ताह्युन की नहीं सुनता और देखते ही देखते दूसरा टॉय भी उसके अंदर इंसर्ट कर देता है। ताए बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और तड़प रहा होता है। जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, फिर भी वो ताए को इतना ज़्यादा तड़पते हुए नहीं देख सकता, इसीलिए वो तुरंत ही वहाँ से जाने लगता है। ताह्युन कहने लगता है प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज़ ये सब निकालो मेरे अंदर से। जंगकुक कहने लगता है प्लीज़ शट अप, मुझे यहाँ से जाना होगा, मुझे कुछ काम है। ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। उसे कुछ भी काम नहीं होता, लेकिन वो ताए को ऐसे तड़पता हुआ नहीं देख सकता, जबकि उसने ही ताए को इतना ज़्यादा दर्द दिया है। वो उस रूम से निकलकर चला जाता है और जाकर अपने ही लिविंग रूम में बैठ जाता है। जंगकुक अब भी बहुत ज़्यादा गुस्से में था। थोड़ी देर गुजर जाता है, देखते ही देखते हाफ एन आवर बीत जाता है। जंगकुक ऐसे ही गुस्से से काउच पर बैठा हुआ था, तभी ताह्युन के फ़ोन पर किसी का कॉल आता है और उसका फ़ोन रिंग होता है। ताह्युन का फ़ोन जंगकुक के सामने कॉफ़ी टेबल पर ही पड़ा हुआ था। जंगकुक तुरंत ही ताह्युन का फ़ोन देखने लगता है और कॉलर आईडी देखने के बाद जंगकुक को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, क्योंकि वो कॉल किसी और का नहीं बल्कि बोगम का था। फिर भी गुस्से से जंगकुक वो कॉल पिक करता है और कहने लगता है तुमने मेरे ताह्युन को कॉल क्यों किया है। बोगम कहने लगता है मैं तो बस ताह्युन को थैंक्स कहना चाहता था। जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में कहने लगता है क्यों, तुम उसे थैंक्स क्यों कहना चाहते थे? इसलिए क्योंकि उसने तुम्हें खुद को टच करने दिया। बोगम कहने लगता है ऐसा कुछ भी नहीं है जंगकुक, तुम गलत सोच रहे हो। मैं तो ताए को सिर्फ इसलिए थैंक्स करना चाहता था क्योंकि उसके वजह से ही मुझे मेरा गर्लफ्रेंड मिल गई है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा शॉक हो जाता है। जंगकुक कहने लगता है ये सब क्या कह रहे हो तुम, क्लियरली बताओ। बोगम कहने लगता है दरअसल आज जब पार्टी में तुम किसी से बात कर रहे थे तभी ताह्युन और मैं भी थोड़ा सा बात करने की कोशिश कर रहे थे और तभी ताए ने बताया कि मैं जिस लड़की को थोड़ा सा चाहता हूँ वो लड़की ताह्युन की दोस्त है, इसीलिए मैंने ही ताह्युन से रिक्वेस्ट किया था कि उस लड़की से मुझे मिलवा दे। और देखते ही देखते पता नहीं कैसे ताह्युन का माइंड इतना ज़्यादा शार्प है कि ताह्युन ने झट से प्लान बनाया और हम दोनों को एक कर दिया। जंगकुक कहने लगता है पहेलियाँ बुझाना बंद करो और तुरंत कहो कि क्या बात है। बोगम कहने लगता है दरअसल मैं ताह्युन को डांस फ्लोर पर बुला कर लाया था। जंगकुक गुस्से से कहने लगता है हाँ मुझे पता है, क्योंकि तब मैंने भी देखा था कि तुम्हारा हाथ कहाँ पर था। बोगम बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील करता हुआ कहने लगता है सॉरी जंगकुक, मुझसे गलती हो गई थी। दरअसल मैं अपने माइंड से ही बाहर था, मैं उस लड़की के बारे में सोच रहा था और पता नहीं कैसे मेरा हाथ ताह्युन के उस जगह पर पहुंच गया था। मैं उसके वजह से ताए को सॉरी पहले ही कह चुका हूं, अब मैं तुम्हें भी कहता हूं सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करूं, मुझसे वो सब अनकॉन्शियसली ही हो गया था, मैंने जानबूझकर वो सब नहीं किया था। जंगकुक कहने लगता है तो फिर वो मौन का क्या, मैंने खुद अपने कानों से सुना था। बोगम कहने लगता है और तुमने वो सब भी सुना, ओ माय गॉड, मैं कितना ज़्यादा एम्बेरस हो सकता हूँ। दरअसल ताए और मैं डांस कर ही रहे थे कि ताए ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे वॉशरूम में लेकर चला गया। पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि ताए ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन जैसे ही हम दोनों वॉशरूम में पहुँचे ताए ने डोर लॉक कर दिया। जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में उबल रहा था, लेकिन तब बोगम ने कुछ ऐसा कहा कि जंगकुक बहुत ज़्यादा शॉक हो गया। बोगम कहता है ताए बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, उसने पहले से ही अपने दोस्त को कह दिया था और उसके साथ प्लान बना लिया था। जैसे ही हम दोनों वॉशरूम में एंटर हुए ताए ने मुझे देखा और कहने लगा वो देखो तुम्हारा सरप्राइज़ यहाँ पर रेडी है। और जैसे ही मैं घूमा
तो मैंने देखा कि वो लड़की वहाँ पर खड़ी है। मैं उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। मैंने ताहिन से कहा, ओ माय गॉड, तुमने ये सब कब प्लान किया? ताहिन ने बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टली कहा, मुझे पता है तुम इसी लड़की को थोड़ा सा चाहने लगे हो ना। मैंने अपने फ्रेंड से बात कर लिया है, तुम मुझसे बात कर सकते हो। और ये कहकर ताई वहाँ से निकल गया। जैसे ही ताई वहाँ से गया, वो लड़की मेरे पास आई और फिर उस लड़की ने भी मुझसे थोड़ी सी बात की। मुझे पता नहीं था कि वो लड़की भी मुझे मन ही मन में चाहती है और मेरे जैसे ही है। उसने कहा कि वो मेरे साथ वहीं पर कुछ करना चाहती है और देखते ही देखते उसने ही मुझे पहले किस करना शुरू कर दिया। मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाया और हम दोनों ने वहाँ पर जो कुछ भी किया वो सब तुमने पहले ही अपने कानों से सुन लिया है और मैं तुम्हें इससे ज़्यादा क्या कह सकता हूँ। ये सब सुनते ही जंगकुक बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कहने लगता है, क्या सचमुच यही सब हुआ था? बोगम कहने लगता है, हाँ प्लीज़ तुम ताए से कुछ भी मत कहना, ना ही उसे हर्ट करना। उसकी कोई भी गलती नहीं है, वो तो बस मुझे और उस लड़की को मिलवाना चाहता था और मैं ग्लैड हूँ कि उसने ये सब किया, क्योंकि अब सिर्फ हम वन नाइट स्टैंड नहीं करने वाले, हम दोनों सचमुच डेट करने वाले हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे मेरी गर्लफ्रेंड मिल चुकी है। तुम प्लीज़ ताए को थैंक्स कह देना और प्लीज़ उस पर बिल्कुल भी गुस्सा मत होना। ये सुनते ही जंगकुक कहने लगता है, थैंक्स मुझे सारी बातें बताने के लिए। और बोगम कुछ कह पाता इससे पहले ही जंगकुक कॉल कट कर देता है और फिर दौड़ता हुआ अपने बेडरूम की ओर चला जाता है। जैसे ही जंगकुक अपने बेडरूम का डोर ओपन करता है, वो देखता है कि ताहिन बहुत ज़्यादा स्वेट से ढका हुआ था और ताहिन बहुत ही ज़्यादा तड़प रहा था। उसके हाथ पांव बहुत ज़्यादा सूज चुके थे। ताहिन बहुत ही बुरे हालत में था और बेड की हालत बहुत ज़्यादा मैसअप हो चुका था। जंगकुक वो सब देखकर बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील होता है। ताई की उस हालत को देखकर जंगकुक को खुद पर इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि मानो वो खुद को ही मार डालना चाहता है। लेकिन जंगकुक तुरंत ही दौड़ कर जाता है और ताई के हैंडकप्स खोल देता है और उसके लेग्स के हैंडकप्स भी खोल देता है और देखते ही देखते वो ताई को पूरा का पूरा क्लीन करता है और बेडशीट चेंज करता है। और देखते ही देखते वो ताई को क्लीन करने के बाद उसे एक कंफर्टेबल कपड़े पहनाता है और चुपचाप बेड पर लेटा देता है। वो ताई के हेयर्स को सहलाता हुआ उसे देखकर बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस करने लगता है और खुद ही मन में सोचने लगता है, मैंने ये सब क्या कर दिया? मैं तुम्हें इतना ज़्यादा दर्द कैसे दे सकता हूँ? क्या मैं एक मॉन्स्टर हूँ? नहीं, मैं तो मॉन्स्टर से भी बुरा हूँ। यह सब सोचता हुआ जंगकुक बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और फिर जंगकुक उसके पास ही सो जाता है। जैसे ही सुबह होती है, ताए अपने पास देखता है, उसके पास एक लेटर पड़ा हुआ होता है। ताए उस लेटर को देखता है, उसके बाहर से फ्रॉम योर हॉबी जंगकुक लिखा हुआ था। ये देखकर ताहिन समझ जाता है कि शायद जंगकुक ने कुछ नोट उसके लिए छोड़ा हुआ है, लेकिन ताए वो नोट नहीं पढ़ता क्योंकि ताए बहुत ज़्यादा गुस्से में था। ताए समझ नहीं पा रहा था कि जंगकुक वो सब उसके साथ कैसे कर सकता है, उसे इतना ज़्यादा दर्द कैसे दे सकता है। और ये सोचता हुआ ताए अपने हाथों में वो लेटर को लेता है और वो खड़े होने की कोशिश करता है। जैसे ही ताए अपने बेड से उतरकर खड़े होने की कोशिश करता है, वो तुरंत ही बेड पर फिर से गिर जाता है क्योंकि उसके लेग्स गिव अप कर चुके थे। तभी जंगकुक उसके पीछे से आ जाता है और उसे हक कर बैठ जाता है और कहने लगता है, प्लीज़ बेबी फॉरगिव मी, मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूँगा। प्लीज़, मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा हर्ट हो और मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, लेकिन प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश करो। मैं और कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। प्लीज़ इस बार मुझे माफ़ कर दो। ताहिन कुछ भी नहीं कह रहा होता, वो बस चुपचाप वहाँ पर बैठा ही हुआ होता है। इतने में ही जंगकुक बहुत ज़ोर ज़ोर से रोकर कहने लगता है, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। तुम अगर चाहो तो मुझे कोई भी पनिशमेंट दे सकते हो। प्लीज़ मुझे इग्नोर मत किया करो और मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं मर जाऊँगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझसे दूर मत जाओ। जंगकुक इतना ज़्यादा तड़प कर रो कर कह रहा था कि ताहिन उसे इस तरह से रोते हुए नहीं देख पाता और कहने लगता है, प्लीज़ जंगकुक तुम मत रो। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, क्या तुम मुझे माफ़ कर सकते हो? इस बार प्लीज़, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ मैं दोबारा ऐसा कभी भी नहीं करूँगा। ताहिन कहने लगता है, ठीक है, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। जंगकुक कहने लगता है, मैं तुम्हारी हर कंडीशन मानने के लिए रेडी हूँ, बस तुम मुझे इग्नोर मत करना और मुझे छोड़कर मत जाना और तुम जो चाहे वो कंडीशन कह सकते हो और मुझे जो चाहे वो पनिशमेंट दे सकते हो। मैं सब कुछ तुम्हारे लिए सहने के लिए रेडी हूँ। ये सुनते ही ताहिन कहने लगता है, तो फिर तुम्हारी पनिशमेंट ये है कि तुम 2 हफ्तों तक मुझे टच नहीं करोगे। ये सुनकर
जंगकुक थोड़ा सा शॉक हो जाता है। जंगकुक कहने लगता है बट, और फिर जंगकुक अपनी नज़रें झुकाकर कहने लगता है ठीक है, मैं ये सब करने के लिए रेडी हूँ। और ये कहकर जंगकुक ताह्युन को छोड़ देता है और थोड़ी दूर हट जाता है। ताह्युन उसकी ओर देखता है और कहने लगता है मैंने सिर्फ मुझे टच करने के लिए मना किया था, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे किस और हक भी नहीं कर सकते। जंगकुक के आइज़ में अलग ही चमक आ जाती है। वो तुरंत ही ताह्युन को देखकर कहने लगता है क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? ताह्युन अपना सर हिलाता हुआ कहने लगता है हाँ तुम कर सकते हो। जंगकुक तुरंत ही ताह्युन के पास जाता है और उसे जोर से हक कर लेता है और कहने लगता है आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैं पागल हो चुका था, मुझे पता नहीं मैं क्या कर बैठा और मैंने तुम्हारे साथ इतना ज़्यादा बुरा कर दिया। ताह्युन कहने लगता है प्लीज़ दोबारा कभी भी ऐसा मिसअंडरस्टूड मत करना, क्योंकि तुम्हारे इसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से तुम उन लोगों को खो दोगे जिन्हें तुम सचमुच प्यार करते हो और जो लोग तुम्हें सच्ची में प्यार करते हैं। ये सुनते ही जंगकुक और भी ज़्यादा टाइटली ताह्युन को हक कर लेता है और कहने लगता है मैं तुम्हें कभी भी खोना नहीं चाहता, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना, प्लीज़ मेरे पास ही रहना, प्लीज़ ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। ये सब सुनते ही ताए बहुत ज़्यादा पिघल जाता है और जंगकुक को हक बैक कर लेता है। दोनों ही थोड़ी देर तक ऐसे हक करते हैं। फिर देखते ही देखते जंगकुक ताह्युन के फेस को कप कर लेता है और कहने लगता है आई लव यू वेरी मच। ताह्युन भी उसकी तरफ बहुत ज़्यादा प्यार से देखता है और कहने लगता है आई लव यू टू। और ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आप मुझे कमेंट पे ज़रूर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसे लगी, और अगर आपको ये स्टोरी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।